दोस्तों आज हम द वॉकिंग डेड नाम की मूवी का एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम देखते हैं रिक ग्राइम्स वापस आ गया। 7 साल पहले रिक के शरीर को लोहे की छड़ ने आर पार कर दिया था, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के झुंड को रोकने के लिए उसने पुल को उड़ा दिया। धमाके के बाद रिक नदी में बह गया। सबको लगा वह मर गया, लेकिन वह जिंदा था। उसी समय जाने की तैयारी कर रही जैडिस ने उसे देख लिया। जिस संगठन में वह जा रही थी, उन्हें एक सौदे की चीज चाहिए थी और रिक उनके लिए बिल्कुल सही था। जैडिस खुद भी बुरी तरह घायल थी। उसे भी बचने के लिए उनके साथ जाना जरूरी था। आज हम बात कर रहे हैं द वॉकिंग डेड के स्पिन ऑफ शो द वॉकिंग डेड द वंस हु लिव की। सच ये है कि रिक सच में जिंदा है, लेकिन वह घर वापस नहीं जा सकता। उसे एक जगह कैद करके रखा गया है। वह खिड़की से बाहर उदास चेहरा लिए देखता रहता है। मिशोन की तस्वीर को देखकर उसे हर पल अपने परिवार की याद आती है। निराशा में वह एक बार ब्लेड निकालता है और खुद को खत्म करने का सोचता है, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद वह रुक जाता है। जिस संगठन ने उसे बंदी बना रखा है, उसका नाम है सिविक रिपब्लिक। यह एक बहुत बड़ा और ताकतवर समुदाय है, जहां ऊंची ऊंची इमारतों में हजारों लोग रहते हैं। रिक भागना चाहता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। रिक कई बार भागने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार पकड़ा गया और वापस ले आया गया। एक दिन शहर के बाहर जंगल में आग लग गई। जलते हुए ज़ॉम्बी शहर की ओर बढ़ने लगे। उन्हें रोकने के लिए सैनिकों को इकट्ठा किया गया। रिक भी उनमें शामिल था, लेकिन क्योंकि वह बार बार भागता था, उसके हाथ में एक रस्सी बांध दी गई थी। जैसे ही आदेश मिला, रिक सबसे पहले आगे दौड़ा। वह हमेशा हर काम में सबसे आगे रहता था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और ज़ॉम्बी के सिर पर वार किया। जंगल में जलते हुए ज़ॉम्बी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन रिक नहीं डरा। वह एक एक कर सबको मारता गया। साथ साथ वह भागने का मौका भी तलाश रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था और रस्सी लगभग पूरी खींच चुकी थी। तभी एक सैनिक ने जोर से रस्सी खींची। रिक जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा बस गिर गया था, कुल्हाड़ी उठा रहा हूँ। लेकिन असल में उसने अपनी बेल्ट कलाई पर कस ली थी। वह अपनी ही बांह काटकर भागने की योजना बना चुका था। उसे लगा अगर वह हाथ काट देगा तो जंगल में भाग सकता है, लेकिन जब सच में वार करने का समय आया, वह झिझक गया। क्या वह सच में एक हाथ खो देगा? उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया। आजादी के लिए एक हाथ गंवाना क्या बड़ी कीमत है। आखिर उसने वार किया। तेज दर्द पूरे शरीर में फैल गया। वह खुद को संभालता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में सैनिकों को शक हो गया कि कुछ गलत है। लगता है उसने सब कुछ बहुत आसान समझ लिया था। वह बंधन से तो आजाद हो गया, लेकिन हाथ काटने के बाद खून रुक नहीं रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी मौत तय थी। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा। जो सैनिक उसका पीछा कर रहे थे, उन्हें ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। यही भागने का सही मौका था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, एक जलता हुआ ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। रिक ने उसे मार तो दिया, लेकिन भारी खून बहने से वह बहुत कमजोर हो चुका था। इतने सालों से वह इस तबाही की दुनिया में लड़ता रहा था। जलन और दर्द को उसने सह लिया। वह फिर उठकर भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने जमीन से इलेक्ट्रिक गन उठा ली। इस तरह उसकी चौथी बार भागने की कोशिश भी नाकाम हो गई और इस बार उसने अपनी एक बांह भी खो दी। अगली सुबह रिक की नींद खुली। वह फिर से अपने कमरे में था। उसकी कटी हुई बांह पर पट्टी बंधी थी। उससे उम्मीद थी कि शायद यह सब एक बुरा सपना हो, लेकिन सच्चाई सामने थी। रिक ग्राइम्स, जिसे द वॉकिंग डेड का सबसे दमदार इंसान कहा जाता था, अब एक हाथ वाला योद्धा बन चुका था। वह अपनी कटी हुई बांह को छूता है और पिछली रात के फैसले के बारे में सोचने लगता है।